अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि टिया पोर्टल V19 में S7-1500 की एनालॉग स्केलिंग कैसे की जाती है। ठीक है, इसके लिए हमने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि PLC के लिए एनालॉग स्केलिंग कैसे की जाती है। तो ये हमने ऑलरेडी जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था कि डिवाइस कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ये हमने एक डिवाइस ऐड की हुई है 7-1500 की PLC। ठीक है, इसके थ्रू हमने जो है ना HMI का कनेक्शन भी इस्टेब्लिश कर लिया। इसके बाद हम डायरेक्ट ब्लॉक्स में जाते हैं। ब्लॉक्स में जाने के बाद ये हमने एक इनपुट यूज़ किया। ठीक है, ये मेमोरी वर्ड है। ठीक है, मेमोरी बिट। इस मेमोरी बिट को जैसे ऑन करेंगे तो स्टार्ट मेयरिंग जो है वो एक बिट ऑन होगी। अच्छा, उस ये बिट जो है हमने बेसिकली स्केलिंग के अनेबल करने के लिए ये बिट हमने यूज़ किया। लेट्स को ये बटन हम यूज़ करेंगे अपनी HMI में, और जैसे ही ये बटन ऑन होगा तो हमारा ये जो स्केलिंग का फंक्शन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। स्केलिंग के फंक्शन के लिए जैसे कि आपको पता है कि हम लोग दो ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, एक नॉर्म एक्स और एक स्केल एक्स। ठीक है, नॉर्म एक्स क्या होता है, जो आपकी रॉ वैल्यू होती है, जो आपके ट्रांसमीटर की रॉ वैल्यू होती है, वो उसको रीड करता है। रीड करने के बाद उसको रियल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, रियल में कन्वर्ट करने के बाद जो आपका स्केल एक्स का ब्लॉक है वो क्या करता है, आपकी जो इंजीनियरिंग वैल्यू है उसमें कन्वर्ट करता है। लेट्स सपोज आपका जो ट्रांसमीटर है उसकी रेंज है 0 से 150 या 0 से 100 सेल्सियस, तो वो जो रेंज है वो आप देते हैं स्केल एक्स में। जो आपकी इंजीनियरिंग वैल्यू, लेट्स सपोज ये आपकी इंजीनियरिंग वैल्यू है ना। लेट्स सपोज हम लोग आज बात कर रहे हैं टेम्परेचर ट्रांसमीटर की, तो टेम्परेचर ट्रांसमीटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी रेंज है 0 से लेके 150। लेट्स सपोज आप अगर कोई प्रेशर ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे हैं उसकी रेंज है 0 से लेके 10 बार, तो आप जो स्केल एक्स है उसको जो उसकी जो स्केलिंग करेंगे स्केल एक्स के ब्लॉक में, वो आप 0 से 10 देंगे। ठीक है, 0 से 10 देने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा, और आपके पास लेट्स सपोज अगर प्रेशर है तो वैल्यू प्रेशर में आ जाएगी, अगर आपके पास टेम्परेचर है तो वो वैल्यू सेल्सियस में आ जाएगी। उस वैल्यू को आप जहाँ पे भी अपने टेम्परेचर को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप उस टेम्परेचर को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो आउटपुट का टैग होगा स्केल एक्स का, वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी टेम्परेचर की, कि इस टाइम इस टेम्परेचर ट्रांसमीटर की कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो जैसे कि नॉर्म एक्स में मिनिमम 0.0 दे दिया। IW2। ठीक है, आप कैसे पता लगेगा कि आपका चैनल कौन सा है, और चैनल को कन्फिगर करने के लिए क्या करना पड़ता है। इसके लिए आप जाएंगे डिवाइस कन्फिगरेशन में। डिवाइस कन्फिगरेशन में जाके हम लोग अपना जो है वो सिलेक्ट करेंगे कार्ड, जो हमारा एनालॉग इनपुट, जो हमारी ये PLC है, इसमें हमारे पास 5 एनालॉग इनपुट्स हैं और 2 एनालॉग आउटपुट्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इनपुट्स में जाएंगे। हमारे पास ये 0 1 2 3 4 ये हमारे पास 5 चैनल आ रहे हैं आपके पास। तो हमने जो भी करंट हमने सिंपल इसकी ये 2 वायर ट्रांसमीटर था, हमने इसकी सिंपल लूप वायरिंग की है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं चैनल 0 पे वोल्टेज सिलेक्टेड है, और अभी हम देख रहे हैं चैनल 1। ठीक है, चैनल 1 पे आपने देख लिया। चैनल 1 पे हमारे पास हमने इसको सेट कर दिया करंट के ऊपर, क्योंकि जो हमारा ट्रांसमीटर है वो आउटपुट दे रहा है करंट की फॉर्म में। ओके, करंट की फॉर्म में आउटपुट दे रहा है, और उसकी मेयरिंग रेंज क्या है 4 to 20 मिली एम्पेयर। 4 to 20 मिली करंट सिलेक्शन कर दिया, और 4 to 20 मिली एम्पेयर पे उसको सेट कर देना। सेट करने के बाद और सिंपल ये सेटिंग कर देनी है आपने। सेटिंग करने के बाद आपने इसको PLC को यूँ सेलेक्ट करके आपने डाउनलोड कर देना। उसके बाद आपने ये सेटिंग करने के बाद और ओके, एक और चीज़, लेट्स सपोज हम चैनल कैसे पता लगेगा कि उसका एड्रेस क्या है। आईओ टैग्स में जाना। आईओ टैग्स में जाने के बाद यहाँ पे उसका जो है वो एड्रेस आ रहा है IW0 जो है वो चैनल 0 है, और चैनल 1 जो है वो IW2 है। तो हमारे पास जो चैनल नंबर 1 है बेसिकली जो जिस पे हमने वायरिंग की है वो हमारा IW2 है। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमारे जो चैनल हैं लोग इनपुट के, उनकी एड्रेसेस क्या हैं। उनके एड्रेसेस हमें यहाँ से पता लगेंगे। ठीक है, इन एड्रेसेस को यहाँ से हमने देख लेना है। एड्रेस को देखने के बाद हमने एड्रेस वो सेम एड्रेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोग्राम में। ये हमने एड्रेस दे दिया IW2। ये एड्रेस देने के बाद हमने कोई भी आप टैग दे सकते हैं, MD डबल वर्ड का। MD10 हमने दे दिया, MD10 में वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने स्केल किया 0 से लेके 150 में, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो MD100 में आ जाएगी। ओके,
उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक रूम के अंदर ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर यूज़ किया। तो रूम में टेम्परेचर ट्रांसमीटर यूज़ करने के बाद हमने ये किया कि लेट्स सपोज जैसे ही रूम का टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करे तो क्या हमारा AHU जो है वो ऑपरेट हो जाए। AHU का जो फ़ैन का मोटर है, AHU की फ़ैन की मोटर वो जो है ना ऑपरेट हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक आउटपुट ऑन करवाई है Q4.0। ठीक है, ये आउटपुट जो है वो हम अपने फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डाउनलोड ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद हम लोग यहाँ पे मॉनिटरिंग को ऑन करेंगे। मॉनिटरिंग को ऑन करने के बाद जो है अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो आ रहा, टेम्परेचर का जो भी ब्लॉक है वो एक्टिवेटेड नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर का भी ब्लॉक एक्टिवेटेड नहीं है। ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो आगे पास ऑन नहीं होगी। जब तक हम जो है इस ब्लॉक को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक ये ब्लॉक अपनी मैनिपुलेशन, अपनी कंपाइलिंग जो है वो नहीं करेगा। ब्लॉक मतलब एक्टिवेट ही नहीं है तो ब्लॉक अपनी कैलकुलेशंस नहीं करेगा। ठीक है, देखिए ब्लॉक अभी तक एक्टिवेट, आप देख रहे हैं कि हमारे पास एनालॉग वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, मगर ब्लॉक क्या है, वो ब्लॉक स्टिल है। एनालॉग वैल्यू आप देख रहे हैं जो हमारे पास रॉ वैल्यू है उसकी टेम्परेचर की, वो इंक्रीज़ हो रही है, मगर क्या हो रहा है हमारे पास जो ब्लॉक है वो अपनी मैनिपुलेशंस नहीं कर रहा, वो अपनी कैलकुलेशंस नहीं कर रहा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस ब्लॉक को एक्टिवेट करने के लिए स्टार्ट मेयरिंग को ऑन करना पड़ेगा। स्टार्ट मेयरिंग को हम अपनी HMI से ऑन करेंगे। ये देखें अभी हमने HMI से इसको ऑन किया है। जैसे ही हमने ऑन किया है तो ये वैल्यू आपने देखा है ऑटोमेटिकली जो है उसने मैनिपुलेट करके, मतलब कि उसने कैलकुलेट करके उसने जो है वो रीडिंग शो करना स्टार्ट कर दी। रीडिंग ऑटोमेटिकली जो है वो फार्मूलाज, इसके बैकएंड पे फार्मूला होता है लीनियर स्केलिंग का फार्मूला यूज़ करके हमारे पास वैल्यू जो है वो इस रॉ वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास जो इंजीनियरिंग वैल्यू है वो 35 सेल्सियस आ रही है। ओके, अब हम देखते हैं, अब 35 सेल्सियस अगर आ रही है तो हमारे पास क्या, ओके 35 सेल्सियस के ऊपर आप देख रहे हैं हमारे पास ये ऑन हो गया, मतलब कि फ़ैन 34 पे जैसे ही गया ऑफ हो गया, 35 पे जैसे ही जाएगा ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 35 पे जाएगा हमारा ये जो है ऑन हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम स्केलिंग को हमने अपनी HMI जो है, हमने KTP 400 बेसिक HMI यूज़ करें। ठीक है, इसमें हमने 2 डिफरेंट स्क्रीन्स को जो है वो बनाया है। अब हमने एक स्क्रीन में जो है, अब लेट्स सपोज हम बात करते हैं, ये हमारे पास फ़ैन मोटर है, ये हमारे पास HMI स्टार्ट बिट है और ये रूम टेम्परेचर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे इंटीग्रेट करना है और इसके बैकएंड पे कैसे टैग्स वगैरह देने हैं। ठीक है, वो जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि HMI को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और HMI को कैसे जो है ना लिंक किया जाता है PLC के साथ, और ये जो सारे टैग्स हैं जो हमने PLC में ऑलरेडी क्रिएट किए हैं वो HMI में कैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके ऊपर कि जो टैग इंटीग्रेशन है PLC से HMI की वो कैसे की जाती है और कैसे IO फील्ड्स को, बटन्स को और इंडिकेशंस को जो है वो किसी भी HMI के अंदर यूज़ किया जाता है।